हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12। जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 का क्या नाम है या इस पाठ का क्या नाम है? तो इस पाठ का नाम है तिरिच। क्या नाम है इस पाठ का? तिरिच। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं उदय प्रकाश। कौन है? जो त्रिच मेरा पाठ है, चैप्टर नंबर 12 है। और इस चैप्टर 12 के लेखक कौन है? तो इस चैप्टर 12 के हैं लेखक उदय प्रकाश। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1952 में। अब किस तारीख को हुआ था ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को हुआ था। ठीक है, किस महीने में हुआ था। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक कहानी के लेखक हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आपका तिरिच शीर्षक कहानी है, तिरिच क्या है? ये कहानी है। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं, आपको ऑप्शन ए में दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में है नामवर सिंह, सी में है मलयज और डी में क्या है? उदय प्रकाश। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये क्या होगा? सही होगा। कौन है? उदय प्रकाश। तिरिच कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। उसके आगे क्वेश्चन आपका, इसमें से उदय प्रकाश की कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है, बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी उदय प्रकाश की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन में आपको दिया है, ए में दरियाई घोड़ा, बी में है अरेबा परेबा, सी में है अबूतर कबूतर, डी में क्या है? जख्म पर धूल। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि रचना नहीं है तो है आपका जख्म पर धूल। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन, त्रिच क्या है? बोला जा रहा है कि जो त्रिच है वो क्या है? ऑप्शन ए में दिया है अनिष्टकारी उपग्रह है, बी में छिपकली जाति का विषैली जीव है, सी में आतंकवादी संगठन है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तिरिच क्या है? छिपकली जाति का विषैली जीव है। उसके आगे आपका क्वेश्चन, तिरिच कहानी किस शैली लिखी गई? जो तिरिच कहानी लिखा गया है किस शैली में लिखा गया है? आपको ऑप्शन ए में दिया है फतांसी शैली, बी में है पूर्वदीप्त शैली, सी में है आत्मकथात्मक शैली, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तिरछ कहानी किस शैली में लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा वो? आत्मकथात्मक शैली में क्या लिखा गया है? तिरछ कहानी शैली को लिखी गई थी। चलिए उसके आगे है, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे हम बताए थे कि उनका जन्म 1952 में हुआ था। यहाँ पे हम जानेंगे कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, किस महीने में हुआ था, किस तारीख को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको दिया है 2 जनवरी 1952 को, 1 जनवरी 1952 को, सी में 1 जनवरी 1942, डी में है 2 जनवरी 1942। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है क्या है वो? 1 जनवरी 1952 में उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया? जो लेखक हैं, लेखक को बोला जा रहा है कि जो लेखक हैं वो किस पत्रिका में काम किए हैं। बोला जा रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया। ऑप्शन ए में दिया है दिनमान में, बी में है प्रदीप में, सी में है इंडिया टुडे में और डी में क्या है? गतिकी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस में काम किए थे वो? किस पत्रिका संपादक में? तो वो है दिनमान में। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन, त्रिच किस पर्याप्त बनकर उभरा है?
जो तिरछ है वो किसका पर्याप्त बनकर उभरा, कैसे वो आया। ऑप्शन ए में दिया है आतंक का, बी में है शांति का, सी में है सद्भावना का, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो तिरछ है किसके पर्याप्त बनकर उभरा, वो कैसे बना, तो वो है आतंकवाद के रूप में बनकर क्या उभरा, तिरछ उभर गया। उसके आगे है निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है दरियाई घोड़ा, बी में है पली पली छतरी वाली लड़की, सी में है मंगोली और डी में क्या है पूस की रात। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्याप्त बनकर उभरा, वो हो गया आपका, यहाँ से बोला जा रहा है कि कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि नहीं है, ये भी है उनका, ये भी है और ये भी है और ये उनका नहीं है। तो यहाँ के ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन है लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश रहती थी। इसमें बोला जा रहा है कि लेखक और उसकी माँ, जो लेखक है उदय प्रकाश जी और जो उनकी माँ थी, इन दोनों के कोशिश पिताजी को लेकर क्या कोशिश कर रहे थे या कर रहे थे लोग। ऑप्शन ए में दिया है बिल्कुल न बोले, मतलब जो उनके पिताजी थे तो ये लोग क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो बिल्कुल ना बोले। ऑप्शन बी में बोले जा रहा है कि शहर कभी ना जाए, सी में बोला है कि अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो उदय प्रकाश जी हैं या लेखक है और उनकी माँ है, इन दोनों का यही राय था या यही कोशिश था कि वो अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन, लेखक को किसने बताया कि त्रिछ में काले रंग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। लेखक को किसने बताया कि त्रिछ में काले रंग से 100 गुना जहर होता है। ऑप्शन ए में दिया है थानू, बी में है भानु, सी में है कानू और डी में क्या है मीनू। तो यहाँ पे जो लेखक को बताया कि त्रिछ में काले रंग के 100 गुने जहर होते हैं, किसने बताया था, थानू ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो लेखक के पिताजी थे, उदय प्रकाश जी का जो पिताजी थे, उस शहर क्यों गए थे। ऑप्शन ए में दिया है सामान खरीदने के लिए, बी में है किसी से मिलने के लिए, सी में है इलाज कराने के लिए, डी में क्या है अदालत पेशी के लिए। तो जो लेखक के पिताजी थे वो शहर इसलिए गए थे कि उनका जो अदालत में क्या था, पेशी के लिए गए थे। अदालत में किस लिए गए थे, पेशी के लिए। उसके आगे आपका क्वेश्चन, लेखक के दुख स्वप्न की सबसे खतरनाक पात्र कौन है। जो लेखक है इनके जो दुख स्वप्न है, क्या है, जो लेखक के दुख स्वप्न है सबसे खतरनाक पात्र कौन से हैं, उसमें का कौन से सबसे खतरनाक पात्र है। ऑप्शन ए में दिया है चमगादड़ और उल्लू, बी में है हाथी और त्रिछ, सी में है शेर और त्रिछ, यहाँ पे डी में त्रिछ और बिल्ली। तो यहाँ पे जो लेखक के दुख स्वप्न जो सबसे खतरनाक है वो है हाथी और त्रिछ। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। उसके आगे है लेखक को सपनों में क्या करने की आदत थी। जो लेखक थे उनको सपनों में क्या करने की आदत पड़ गई थी या उनको आदत ही थी। ऑप्शन ए में दिया है हिचकी लेने की, बी में है खांसने की, यहाँ पे लिख देते हैं खांसने की, और डी में है बोलने और चिल्लाने की, सी में है बोलने और चिल्लाने की, डी में है चलने की। तो यहाँ पे जो उनका स्वप्न का आदत था वो क्या था, बोलने और चिखने की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, खतरनाक सपनों में लेखक का
सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? क्वेश्चन में बोला जा रहा है खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो ए में है तलवार, बी में था ताली, सी में है बंदूक और डी में क्या था? आवाज। तो जो उनका सबसे खतरनाक अस्त्र था वो क्या था? आवाज था। चलिए आपका 12 नंबर चैप्टर खत्म हो गया। इसकी अगले वीडियो में हम आपको कल बता देंगे तो आपका 13 नंबर चैप्टर। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।